हेलो एवरीवन। आई एम सो सॉरी कि मैं पिछले 2 से 3 हफ्ते से फॉरेक्स एनालिसिस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। बहुत सारे शेड्यूल्स थे। इसलिए मैं एटलीस्ट लेवल्स आपको दे पा रहा था। आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, क्रूड ऑयल और कुछ अच्छे पेयर्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने खुद एनालाइज किया। हम बार बार क्या करते थे, रिजल्ट्स निकाल के ट्रेड करते थे कि रिजल्ट इसका है तो यही पेयर करेंगे। मेरे हिसाब से उससे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है जहां पे प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है उसको ट्रेड करना चाहिए, चाहे इवेंट हो या ना हो। क्योंकि मार्केट बिना इवेंट के भी अपना मूवमेंट दे रहा होता है। भले उल्टा वाइल्ड इवेंट्स में कई सारे लोगों का लॉस भी हो सकता है अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो मैं बोलूंगा हम लोग प्राइस एक्शन जहां पे अच्छा है उसी को ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनजेडी यूएसडी से। एनजेडी यूएसडी एक ऐसा पेयर जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफी दिनों से। देख रहा है आपको, काफी दिनों से मतलब काफी ज्यादा दिनों से चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में चलते चलते इसने क्या, एक, अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट, एक राइट शोल्डर और ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन करने के बाद यहां कहीं रुका हुआ है। अब इसको अगर अपन एक छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ने अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। और बेसिकली ये लेवल एक और यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये अपने लिए सॉलिड रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। तो अब उस जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस पे अगर आप देखेंगे ना तो ये जो जोन है काफी अच्छा सेल एरिया बन सकता है अगर मार्केट इसे तोड़ता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस सेल एरिया। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, डिपेंड करता है। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो इस लेवल को तोड़ता है, आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी और डेफिनेटली 1:2 जो भी बनेगा आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। पहला ये। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा टारगेट लेना है, यानी कि अगर आप इसको 1 घंटे में ट्रेड करना चाहते हो या 30 मिनट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक ब्रेकडाउन इस लेवल का भी हो, इस लेवल का जहां पे हमने लाइन ड्रॉ करी 0.61257। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे जो मैंने एरिया बनाया वहां पे शॉर्ट करके अपना ट्रेड ले सकते हो। तो दिस इज एनजीडी यूएसडी। बड़े टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, बीच वाले टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट कर रहा है। तो ये अपन को अगर ब्रेकडाउन मारेगा तो अच्छा टारगेट दे सकता है, करीबन करीबन 0.60889 तक का अपन यहाँ पे मिनिमम टारगेट बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर मिलेगा आपको। इसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाले इसके बाद एंटर करिए। 15 मिनट पे तो अपन लोग 2-3 बार शॉर्ट कर सकते हैं वहां तक, अगर मार्केट नीचे जाता है तो। ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो मेरे को लगता है दूसरे स्टॉक्स हैं जो अपन बाय कर सकते हैं, या दूसरे पेयर्स हैं जिनको लॉन्ग जा सकते हैं, उन पे फोकस करेंगे। यूएसडी कैड भी एक ऐसा पेयर है जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हो कैसे, देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, बहुत स्टीप डाउन ट्रेंड है। ऐसा डाउन ट्रेंडिंग जो पेयर होता है अगर अपन को कहाँ मिल जाए, आप ट्रेंड लाइन के पास, तो मजा आ जाए। तो ट्रेंड लाइन के पास अपन को मिल गया है। ट्रेंड लाइन के पास कैसे, ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन के पास इसने अभी अभी एक लोअर हाई बनाया हुआ है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अब इस ट्रेंड लाइन के पास अगर इसको शॉर्ट करना है तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अपन को बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल मारा था। तो एक सपोर्ट है 1.317 पे। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे, अगेन स्टॉप लॉस कुछ यहाँ कहीं रखेंगे और टारगेट अपन को 1:2 के आसपास यहाँ पे अचीव करने मिल जाएगा। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटा ट्रेड है, यूएसडी सीएडी रेजिस्टेंस पे है। आप देखो इसको शॉर्ट करो, बाय करने का मतलब नहीं। अब देखते हैं यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी 15 मिनट पे और 1 घंटे पे, 2 टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। अभी अभी ये कैसा है, ये भी एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग है। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद एकदम से सुपर बुलिश ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ना इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, काफी इसमें मूवमेंट्स आए, वॉलेटिलिटी आई और बिग ब्रेकडाउन मार दिया और दिन बंद हो गया। अब अगर अपन आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम देखने मिलेगा एकदम इस लेवल से जहां पे उसका एक रेजिस्टेंस था। इस वाले पार्ट को अगर फेक ब्रेकआउट मानोगे, यानी कि यहाँ पे अगर हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आप मान के चलो, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस तभी वो नीचे गिरा, तो अपने एकदम खतरनाक सप्लाई जोन पे वो रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। अगर वो अपने सप्लाई जोन पे रीटेस्ट करके जा रहा है तो कंटिन्यूएशन में अपन सेल ट्रेड्स यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी सेल ट्रेड्स में जा रहा है और अगेन अपन को पहला टारगेट ये अचीव हो सकता है और दूसरा टारगेट थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा टारगेट अपन इस एरिया का जो बॉटम है जो लगभग लगभग यहाँ के आसपास है, ये दो टारगेट्स अपन यहाँ पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं, सारे सारे सेल के लिए मिल रहे हैं यूरो यूएस। अब हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जाएगा यूएसडी सीएडी
बट फिर भी अलग अलग पेयर थे, फिर भी यहाँ पे एनजीडी यूएसडी, तो ठीक है, ओके। अब इसमें आते हैं यूरो यूएसडी में। तो यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जाते 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 अभी भी ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया है। अभी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ओके। और हाँ, अगर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो अब क्या है हमारे पास दो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर मैं इसको 30 मिनट्स भी लेके जाऊंगा ना, तो भी आपको दिखेगा कि अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, अप ट्रेंड में था मार्केट, इसको तोड़ दिया। अब क्या हमारे पास दो दो चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। क्या दो चीजें पॉसिबल है कि मार्केट अब ना या तो यहीं से एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करे, ठीक है, यहीं से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करे, या तो मार्केट आए और इस जगह पे ब्रेकडाउन करे। तो यहाँ पे अपन को बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जब भी मार्केट ना एक पुल बैक लेता है, जैसे कि एक ट्रेंडिंग मूव है, पुल बैक ले रहा है, तो कम से कम वो कई बार ना 50% तक भी आता है। तो यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट किया तो बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो और करीबन करीबन इस एरिया के आसपास बुक कर सकते हो प्रॉफिट। और यहाँ डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए अपन को। क्यों शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए अपन को? बिकॉज इट दिख रहा है, वो अपन को दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट अभी यहाँ पे अगर आता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देके एक बड़ा मूव ऐसे दे सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स इस वाले के लिए, यूरो यूएसडी के लिए, ठीक है। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में क्या है, गोल्ड अगर आप देख, और एक गुड न्यूज है आखिरी में बताता हूँ फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, चाहे कहीं से भी आप हो बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी न्यूज है, मैं आपको देता हूँ, रिलेटेड टू फंडिंग चैलेंज, ठीक है। एंड यू लाइक द अपडेट। चलो, ये गोल्ड है। गोल्ड भी क्या है, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो, फिर 1 आवर पे आना। तो यहाँ पे दिख रहा है डाउन ट्रेंड पे थोड़ा सा ऊपर से मार खा के नीचे आ रहा है। आते 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 अभी इसने एक सपोर्ट लेवल फिर से तोड़ दिया। बहुत ये मतलब 30 मई से वो मेंटेन करता था $1931 को, और पूरा कंसेप्ट तोड़ दिया। अभी तोड़ने के बाद क्या, गोल्ड थोड़ा सा आसान नहीं है ट्रेड करना, इसलिए कॉशियसली देखते जाना। तोड़ के रीटेस्ट करने के लिए आ गया है। अब क्या है, गोल्ड है, मान के चलो ये इसका मेन मूव है, तो पॉसिबल है कि यहां से ब्रेकआउट करके ये फिर से एक डाउन मूव दे दे, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि इस मूव को कंटिन्यू कर दे। अगर कंटिन्यू करेगा तो ये पॉइंट तो डेफिनेटली अपन को यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। तो देखो, पहला सबसे जो कंफर्म ट्रेड मेरे को लगता है जो अच्छा ट्रेड होगा, वो होगा ये वाला। जब मार्केट इस जगह पे हिट करके स्टार्ट करेगा गिरना, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर पाए तो ये तो बेस्ट पोजीशन है। बट ऑब्वियस ही बात है, हम प्लानिंग कर सकते हैं, होगा नहीं होगा वो तो मतलब मार्केट के हाथों में है। तो वो पहला है। दूसरा है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो भी मार्केट वीक हो सकता है और अपन यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट बेस्ट तो मेरे हिसाब से, अगर ये ब्रेकआउट देता है, गुम आता है, ब्रेकआउट देके इस ट्रेंड लाइन के पास आता है ना, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे 1 2 3 हिट कर चुका है, कंफर्म कर चुका है, काम कर रही है। चौथे ने और कंफर्म कर दिया, पांचवा हिट पड़ेगा तो डाउन ट्रेंड के लिए सेल कर सकते हैं। बाकी एक सेल और आ सकता है 1911 के ऊपर। बाइंग की तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रही मेरे को। स्कोप मतलब ब्रेकआउट, जब तक सॉलिड ब्रेकआउट आके ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा अपन लॉन्ग नहीं जा सकते। क्रूड ऑयल की बात करते, क्रूड ऑयल 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्या पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेंज में है, ठीक है, रेंज से उठने की कोशिश कर रहा है इंपॉर्टेंट डिमांड जोन से। डिमांड जोन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन से उठने की कोशिश कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड था छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसको तोड़ के डिमांड जोन से सप्लाई लिया है। तो अगर अब ये वी शेप रिकवरी जो है कंटिन्यू होती है, आप बिल्कुल बाय करो। और आप कम से कम 71.6 हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, 71.5 के आसपास ना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो यहाँ कहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये अपन को एक अच्छा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। वंस दिस बुलिश ट्रेड इज डन, मेरे हिसाब से मार्केट रीटेस्ट करके एक पुल बैक और लेगा, तो और फिर यहां से हो सकता है कि फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, डाउन ट्रेंड। बट ये दो ट्रेड्स आपके काम के हैं, ये दो ट्रेड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। कौन सा? पहला, अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, आता है ऐसे आता है, अगर जहां भी अगर आपको एन पैटर्न दिखता है या डायरेक्टली ऊपर जाता है, बाय करो, यहाँ पे बुक करके शॉर्ट जरूर करो, भले वो थोड़ा सा, लेकिन ये प्रॉफिट यहाँ तक दे सकता है। तो दो ट्रेड्स अपन को क्रूड ऑयल में मिल सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सीखने को मिला कुछ, बहुत दिन बाद मैंने बनाया। तो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, मैंने इससे पहले फंडिंग चैलेंज चलाया था, तो और मतलब लोग कह रहे थे कि
अरे उसमें आप 50% रख रहे हो, क्या फायदा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए नया फंडिंग चैलेंज लॉन्च कर रहा हूँ। और इस बार जो है थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरे लिए तो ये कि मेरे को जो दो तीन अच्छे अच्छे लोग मिले, कुछ टॉप परफॉर्मर मिले, कुछ बहुत सारे एवरेज ट्रेडर्स मिले, लेकिन जो दो तीन मेरे को बहुत अच्छे ट्रेडर्स मिले ना, जो टॉप के अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनका देख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी उनके परफॉर्मेंस के साथ, और मैं उनके साथ काफी लंबा काम करने का सोच चुका हूं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू क्रिएट अ आर्मी और टीम ऑफ लीडर्स। एनीवेज, बात ये है कि अब मैं आपके लिए फंडिंग चैलेंज ला रहा हूं, उसमें 80% प्रॉफिट आप रखोगे। 80% स्टॉक मार्केट के लिए अलग निकाल रहा हूं। पहले वो आएगा, जिस दिन वो आएगा मान के चलना, उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर फॉरेक्स वाला आ जाएगा। तो उसमें करीबन 15 लाख रुपए का फंडिंग हम दे रहे हैं। और इस वाले में, फॉरेक्स वाले में, मैंने प्लान किया हुआ है करीबन करीबन 15 to 20 thousand डॉलर्स, लगभग उतना ही अमाउंट, 15 से 17-18 लाख रुपए के आसपास का फंडिंग देने का टॉप परफॉर्मर्स को। ठीक है, 80% आपका। फीस कुछ भी नहीं लूंगा मैं, यानी 100 रुपीज फीस लूंगा, यानी $1.5। क्यों? क्योंकि मेरे को इससे नहीं कमाना ना। मैं लास्ट में मेरा कमाने का मन था, जितने ने रूल जमा किए उनको मैंने रिफंड भी कर दिया, जितने विनर्स थे उनको रिफंड कर दिया। इस बार तो ये बोल रहे हैं, ये 100 रुपए को भी ना मैं रिफंड कर दूंगा। जो लोग लॉस करेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वो नंबर ऑफ ट्रेड जो मैंने होंगे, आप पार्टिसिपेट फर्जी टाइप करोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, वो 100 रुपए रखने का मेरा मन नहीं है। वो भी आप रखोगे, वो रिफंड कर देंगे जिसने लॉस किया उसको भी, बट रूल फॉलो करने, एटलीस्ट ट्रेड जमा करोगे। तो आने वाला है, सिंपल है, एक ही चीज बताऊंगा आपको। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आई होप आपके पास एक्सनेस का या सीएमएस प्राइम का अकाउंट होगा। नहीं होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीएमएस प्राइम भी बहुत अच्छा ब्रोकर है गाइस। अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके देख लो। उसमें डिपॉजिट करोगे, उसमें ईमेल करोगे तो आपको लोग कॉल करके आपको सपोर्ट करते हो। तो मेक श्योर यू ओपन एन अकाउंट इन सीएमएस प्राइम। अगर ओपन नहीं किया तो एक्सेस में तो भी चलेगा, लेकिन ये मेरे लिंक के थ्रू ओपन होना चाहिए, तो ही आपका काम होने वाला है। तो मान के चलो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, वेबसाइट वगैरह बन रही है, फंडिंग चैलेंज भी ऑटोमेटेड रहेगा, ताकि ज्यादा मेरे को भी टीम मैनेजमेंट ना करना पड़े। तो 2 दिन में हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का आएगा, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें भी कर लो। स्टॉक मार्केट का आने के 4 से 5 दिन, मे बी हफ्ते के बाद फॉरेक्स का लॉन्च कर दूंगा। 2 से 3 महीना चैलेंज चलेगा। और जो टॉप 15-20 लोग होंगे उनको बढ़िया 1,000 $1,000 का अकाउंट मिलेगा। मतलब 15 से 20 लोगों को 1,000 $1,000 का अकाउंट मिलेगा। कुछ लोगों को $2,000 का मिलेगा, किसी को $3,000 का मिलेगा। और ये सारे लोग मेरे टच में आ जाएंगे, इनर सर्कल में रहेंगे। बहुत बेनिफिट्स हैं, आपकी खुद के स्किल बहुत इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप रूल फॉलो करने के लिए काम करेंगे। और 80% आपका, अगर आपको मान लो $1,000 का अकाउंट मिलता है, ज्यादा नहीं, आप कितना मान लो $250, 200-250 कमाते हो, तो $250 यानी कि कितना होता है, अगर रुपीज में बात करूं तो 24,000 रुपए होता है। 24,000 का 80%, 4,000 हटा दो आप, उसमें से 5,000, 18-19,000 आप रख लो। मनी इज नॉट योर्स, मनी इज माइन। मैं आपको दे रहा हूं अकाउंट, क्या प्रॉब्लम है। और मेरे को दिखता है कि आप कंसिस्टेंटली निकाल दिए ना 2-3 महीने, उसके बाद भी, पैसा देने के बाद भी मैं आपको अमाउंट बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ तो मिल रहा है ना। जस्ट कीपिंग माई कैपिटल, आई एम ऑल्सो गेटिंग गुड रिटर्न, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर मेरे को 1 लाख डाल के 5,000 भी मिलता है ना, आई एम हैप्पी विद दैट विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो मेक श्योर यू रजिस्टर विद द, वी हैव द अकाउंट्स। अकाउंट है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, चैलेंज आने वाला है। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट पसंद आया आज के, तो लाइक कर देना।